नमस्कार दोस्तों, एक नई रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट में बहुत बड़े स्तर पर जो है भूचाल आ गया है। एक कंपनी है, एक फर्म है अमेरिका की, हिंडनबर्ग नाम से। इस कंपनी ने एक रिपोर्ट छापी है, भारतीय शेयर मार्केट में इसने एक भूचाल ला दिया है। इसने स्पेशली अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक रिपोर्ट बनाई है और बताया उसने कि ये पिछले 2 साल से उस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने जो ये रिपोर्ट बनाई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अडानी ग्रुप है यह जो है सो धोखाधड़ी करता है और शेयरों में यह हेर फेर करता है, शेयरों की डेटा के साथ हेर फेर करता है, शेयरों की डेटा के साथ उलट फेर करता है, जो कि निवेशकों को पता नहीं चल पाता। जो इन्वेस्टर्स है, जो उनकी कंपनी में निवेश करते हैं, उन्हें यह चीज पता नहीं चल पाता, जिसकी बदौलत अडानी ग्रुप ने पिछले साल भर 2 साल के अंदर दुनिया में सबसे बड़े, यानी जो गौतम अडानी है, दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए कुछ ही दिनों के अंदर। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, तो इसमें उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जो है धोखाधड़ी की, शेयर मार्केट में बहुत बड़े पर धोखाधड़ी की, जिसका अडानी ग्रुप ने खंडन किया है। अडानी ग्रुप के बारे में जैसे ही ये न्यूज आई वैसे ही अडानी ग्रुप के सारे शेयर धड़ाधड़ गिरना शुरू हुए और पिछले 2 दिन में कंपनी के शेयर 22% डाउन हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी, अडानी कोल, अडानी पोर्ट्स, जितनी भी अडानी गैस, जितनी भी अडानी से रिलेटेड कंपनियां हैं, सारे कंपनियों में जो है सो बहुत बड़ा फॉल डाउन आया है। अडानी ग्रुप को यह रिपोर्ट बहुत बुरी लगी और निवेशकों पे तो हड़कंप मच गया है। सेंसेक्स जो है पिछले 2 दिन में, मतलब 25 तारीख और 26 तारीख को छुट्टी रहती है शेयर मार्केट की, तो 2 दिनों के अंदर 1650 पॉइंट डाउन हुआ है। मतलब ये समझिए कि भारत के मार्केट से 2 दिन के अंदर में लगभग 10,73,00,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टरों ने निकाल लिया है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जाना अपने आप में हैरान करता है। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को ही खारिज किया है और उसने बोला है हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में कि ये कंपनी दुर्भावनापूर्ण, ये हमारे ऊपर जो है लांछन लगा रहे हैं और ये सरासर गलत है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हिंडनबर्ग कंपनी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, उसका हम केस जो है इंडिया में भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन हम लेने वाले हैं अमेरिका में भी। हिंडनबर्ग कंपनी जिसने ये रिपोर्ट छापी थी उसके बारे में कहा जाता है कि यह कंपनी शेयर मार्केट में सट्टा लगाती है। उसके बारे में कहा जाता है कि यह कंपनी, जब किसी कंपनी का शेयर मार्केट डाउन होता है तो उस समय यह सट्टा लगाती है और काफी करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाती है। उसके साथ साथ हिंडनबर्ग कंपनी है, इसका काम ही यही है कि यह रिपोर्ट छाप करके जो कारपोरेट घराने होते हैं, उनके जितने भी करतूत होते हैं, उनको उजागर करती है। ये कंपनी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, 2017 की कंपनी, और पता नहीं इस कंपनी ने ऐसा क्या कर लिया कि इस कंपनी के जो है सो रिपोर्ट को इतना वैल्यू दिया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट जिस हिसाब से हाहाकार मचा हुआ है शेयर मार्केट में, आप देखिए 2 दिन के अंदर 22% शेयर मार्केट का ढहना केवल अडानी ग्रुप का अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है उस कंपनी के लिए। केवल अडानी के लिए खतरनाक संकेत नहीं है, भारतीय शेयर मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। मुकेश अंबानी के भी शेयर में भी बहुत सारी गिरावट आई है। और जैसे ही ये आरोप आया, जैसे ही ये रिपोर्ट आई, वैसे ही, क्योंकि हमारे यहां देश में जो विपक्षी पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो मोदी और अडानी, गौतम अडानी के ग्रुप का जो गठजोड़ बताती है, गौतम अडानी और मोदी जी के कहते हैं कि इनके बीच में कुछ तो है जो ये बता नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। अभी जैसे कांग्रेस हो गई, शिवसेना हो गई, उनके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो अडानी ग्रुप के ऊपर जो ये आरोप लगाया गया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिसर्च की गई है। और जो हिंडनबर्ग कंपनी जो है वो भी काफी बड़े स्तर पर दावा कर रही है। वो कह रही है कि हमने 106 पेज की अपनी रिपोर्ट तैयार की है और 2 साल में तैयार की है। इसमें हमने 88 क्वेश्चन पूछे हैं अडानी ग्रुप से, वो हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे। 88 क्वेश्चन जो हमने तैयार कर करके उनको दिए हैं, वो एक क्वेश्चन का भी हमें जवाब नहीं दे रहे। केवल हमें डरा धमका करके ये चाह रहे हैं कि रिपोर्ट वापस ली जाए, जबकि हम इस रिपोर्ट पर अडिग हैं। वो चाहे जो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, हम उस पर अडिग हैं। अगर उनको हमारे ऊपर केस फाइल करना ही है तो आइए, अमेरिका में आपका स्वागत है। तो इस कॉन्फिडेंस से हिंडनबर्ग कंपनी बोल रही है।
अब देखते हैं कि अडानी ग्रुप क्या करती है और भारतीय मार्केट में जो भूचाल आया है ये कब तक थमने वाला है, क्योंकि 2 दिन में 1600 पॉइंट जो है सो सेंसेक्स का गिरना अपने आप में बहुत ही खतरनाक संकेत है। ये पैसा कंपनियों का नहीं गिरा है, ये इतना ध्यान लीजिए कि ये पैसा भारतीय मार्केट से निकाल लिया गया है। निवेशकों ने, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगा करके रखा था मार्केट में, वो पैसे खींच लिए। तो ये कंपनी से तो पैसा गया है, साथ में ये भारत से पैसा गया है। तो इसमें जो है सो एक पार्शियली एक फेयर जो इन्वेस्टर्स के लिए होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ऐसा माहौल तैयार करेगी। और बार बार ये कहा जा रहा है कि सेबी इसकी जांच करे। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है भारत का, जो कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उसके यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं और जितनी भी कंपनियां होती हैं सबको रेगुलेट सेबी करता है। तो सेबी से ये कहा जा रहा है कि सेबी अच्छे से जांच करे और इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाए। जो निवेशक है, मान के चलिए कि किसी का लाखों करोड़ों रुपया डूब गया 1 या 2 दिन में, बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिनके कई करोड़ों लाखों रुपए डूब गए, या फिर वो अपने शेयर बेच करके निकल गए, भाग गए। तो ऐसे में एक फेयर माहौल तैयार हो, एक छोटी मोटी रिपोर्ट आ जाए, कोई एक रिपोर्ट आ जाए, उससे पूरा का पूरा शेयर मार्केट में एक भूचाल आ जाए, इससे क्या है, देश को भी नुकसान होगा और जो लोग इन्वेस्टमेंट फील्ड में सोच रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादातर हैरान करने वाली चीज है। ऐसे ही जो नए नए इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में आने की कोशिश करते हैं, ऐसे माहौल देख करके वो भाग जाते हैं। ठीक, तो बस यही है, एक थोड़ा सा ये माहौल पूरा का पूरा एकदम गर्म है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है। कुछ नई अपडेट आएगी तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, अच्छे से उसको समझाऊंगा मैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय।